श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। जिन दिल बांधा एक से, मनुष्य नश्वर वस्तुओं और व्यक्तियों से जितना प्रेम करता है एवं उनके लिए जितना चिंतन करता है, उससे आधा भी अगर अमिट और शाश्वत आत्मा का करे तो उसका तो कल्याण होगा ही, उसके कुल का भी कल्याण हो जाएगा। कबीर जी ने कहा है, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई। महत्व बुद्धि है संसार में और भजन भगवान का करते हो तो भक्ति में बरकत नहीं आएगी। भागवत प्राप्ति में महत्व बुद्धि हो जाए और चिंतन भी सदैव भगवान का हो जाए, केवल व्यवहार चलाने के निमित्त संसार की चीज़ों का उपयोग किया जाए तो भक्त को विघ्न बाधाएं अवरोध रूप नहीं बन सकती। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ता है। जो भरोसा परमात्मा पर करना चाहिए वह अगर किसी मरने मिटने वाले पुत्र परिवार पर करते हो या पद पर करते हो तो आखिर में परेशानी होगी ही। वहाँ से आपको कभी न कभी धोखा या धक्का मिलेगा ही, यह बिल्कुल पक्की बात समझिए। जो प्रेम प्रभु को करना चाहिए वह अगर पति या पत्नी के हार मांस के शरीर को करते हो तो कभी न कभी दोनों के बीच झगड़ा होगा ही, यह बिल्कुल सच्ची बात समझो। कबीर जी ने कहा है, कबीरा यह जग आए के बहुत से किन्हें मीत, जिन दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत। जिस पुत्र के लिए तुम रात रात भर जगे थे रोए थे, वही पुत्र तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें पानी का प्याला भी पिलाए या ना पिलाए कोई पता नहीं। ऐ गालिब न समझा था, मिला था तन रतन तुमको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूँ तुमको। अपनी वजूदी हस्ती में तुम इतना भूल मस्ताना, अपनी अहमता की मस्ती में तो इतना भूल मस्ताना। करना था किया ओना, लगी उल्टी लगन तुमको, जिन्हों के प्यार में हरदम मुस्तके दीवाना था, जिन्हों के संग और साथ में भैया तू सदा विमोहित था। आखिर वे ही जलाते हैं, करेंगे या दफन तुमको, शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ये कफन और वतन तुमको। यह शरीर कब और कहाँ मर जाए कोई पता नहीं। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को संभालने में, सजाने में, मान दिलाने में, इसके नश्वर संबंधों को सच्चा मानने में सारी जिंदगी क्यों गवा रहे हो भाया। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभायो साथ, कह नानक यह विपत्ति में टेक एक रघुनाथ। नानक जी की वाणी को सदैव याद रखें। एक आदमी अपने मित्र से मिला और उसे
विश्वास दिलाकर आया कि तुम फिक्र मत करना, मैं बैठा हूँ। तुम्हारा धंधा मैं इस तरह बंद नहीं होने दूंगा। उसके आधे घंटे बाद टेलीफोन आया कि वह आदमी मर गया, क्योंकि उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। अभी अभी तो वह अपने मित्र को छाती ठोक ठोक कर कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, सब संभाल लूँगा। और अभी अभी वह खुद ही चल बसा, खुद को ही संभाल न पाया। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाई, वह भी अग्नि में जलाना है। जो भरोसा अपने अंतर्यामी परमात्मा पर करना चाहिए, वह यदि धन पर किया तो जरूर आयकर, इनकम टैक्स, बिक्री कर, सेल्स टैक्स की मुसीबतें आएगी। आप व्यवहार करो, व्यवहार में थोड़ा बहुत एक दूसरे पर, पदार्थों पर भरोसा करो, लेकिन पूर्ण भरोसा तो अपने परमात्मा पर ही करो, जो हमारे हृदय की धड़कन चलाता है। जो कुछ कर्म करो उसी को पाने के लिए करो। जीवन का सार इसी में है। किसी सद्गुरु की शरण जाकर, उनसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनकर, उनकी सेवा करके, अंतःकरण शुद्ध करके ब्रह्म ज्ञान पचाते जाओ, नहीं तो फिर पछताओगे। इस अमूल्य मनुष्य जीवन से यूं ही हाथ धो बैठोगे। नारायण नारायण नारायण। अंतर्यामी देव को छोड़कर जो बाहर के देव को पूजता फिरता है, वह तो कर्मलेडी कहा जाता है। जैसे हाथ में मक्खन का पिंड आए, उसको निराकार छाछ चाटने लग जाए, ऐसे ही अंतरात्म चैतन्य आत्मदेव का रस, सुख और आनंद छोड़कर बाहर किसी वस्तु या व्यक्ति को रिझाने में लग जाए, उसको क्या कहेंगे? नारायण 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 नारायण।